सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर लॉयन ने एक ऐसी रोबोटिक मशीन बनाई है जिसकी हेल्प से हैंडीकैप्ड इंसान भी चल सकते हैं। और फिर वो इस टेक्नोलॉजी को एडवांस करते गए हैं और उन्हें सैरोगेट का नाम दिया गया है। फिर धीरे धीरे सभी लोग इसे यूज करने लग जाते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद ही कोर्ट ने सैरोगेट्स को यूज करना लीगल कर दिया था। फिर 7 साल पहले BSI नाम की एक कंपनी ने सैरोगेट बनाना स्टार्ट किया था जिसको आदमी ऑपरेट करके घर बैठे ही सारे काम करवा सकता था। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं गाइस जो कि सैरोगेट यूज करने के खिलाफ होते हैं और उनके लीडर का नाम प्रोफेन होता है। वो लोग सैरोगेट यूज ना करने के लिए स्ट्राइक भी करने लग जाते हैं और उन्हें बहुत सारी ऐसी जगहें बनाकर रखी हुई थी जहाँ पर उन्होंने सैरोगेट को पूरी तरह से बैन कर रखा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरेड नाम का लड़का अपना एग्जाम ड्रॉप करने के बाद अपने डैड के दिए हुए गए सैरोगेट से एक बार में पहुंच जाता है और जहां पर वो एक लड़की के साथ में होता है कि तभी एक आदमी उनके पास पहुंचता है और वो उन पर अटैक करके बाइक से वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो भाग रहा होता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे सैरोगेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर वहां पर FBI एजेंट टॉम और जेनिफर वहां पर इंटरोगेशन के लिए पहुंचते हैं क्योंकि जेरेड का सैरोगेट अनरजिस्टर्ड हो चुका था। और जब वो दोनों ही सैरोगेट का चिप चेक कर रहे होते तो गाइस ये पता चलता है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। फिर उसके बाद वो दोनों इंटरोगेशन के लिए सैरोगेट लड़की के ऑनर के घर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें उसका ऑनर भी बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ मिलता है और उसका दिमाग भी वैसे ही फट चुका था जैसे कि उसके सैरोगेट का फटा हुआ था। ये सब कुछ देखकर टॉम और जेनिफर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैरोगेट के मरने से ऑपरेटर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता था। तो फिर आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था? फिर गाइस टॉम अपने घर पर पहुंचता है जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि टॉम भी अपने सैरोगेट को ऑपरेट कर रहा होता है और वो अपने ही घर में होता है। वो सैरोगेट को चार्जिंग में लगाकर अपनी वाइफ के रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ मैगी का सैरोगेट निकलता है और वो उसे छुट्टियां बिताने के लिए कहने लग जाता है लेकिन मैगी इस चीज के लिए मना कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सैन डिएगो कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ जेरेड के दोस्त उसके रूम में पहुँचते हैं तो वो उन्हें मरा हुआ मिलता है और ये सब कुछ देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट के हेड एंड्रयू इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने सारे स्टाफ को इस बात की हिदायत देने लग जाते हैं कि बाहर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और फिर टॉम मरी हुई सैरोगेट लड़की की आखिरी वीडियो को चेक करने लग जाता है तो गाइस इससे ये पता चलता है कि उन दोनों पर किसी वेपन से अटैक किया गया था। और इसी दौरान उन्हें ये न्यूज भी मिलती है जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि जेरेड किसी और का नहीं बल्कि लॉयन का बेटा है जो कि पहले VSI कंपनी के चेयरमैन हुआ करते थे लेकिन उनके बीच में अनबन होने की वजह से कंपनी ने उन्हें निकाल दिया था। फिर उसके बाद वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, ये इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ये देख पाते हैं कि टॉम और जेनिफर डॉक्टर लॉरेंस से मिलने के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ पर डॉक्टर का सैरोगेट उन दोनों से मिलने के लिए आता है जो कि उसके बेटे के सैरोगेट जैसा ही दिख रहा होता है। तो टॉम लॉरेंस से इस बारे में पूछते हैं जहाँ वो ये बता रहे होते हैं कि मैंने अपने बेटे को सैरोगेट दिया था। ये सब कुछ सुनकर टॉम डॉक्टर से कहता है कि हो सकता है कि जिसने आपके बेटे को मारा है वो आपके बेटे को नहीं बल्कि आपको ही मारना चाहता था। तो डॉक्टर लॉयन को बहुत ज्यादा दुख होने लग जाता है। फिर वो ऑफलाइन हो जाते हैं। फिर उसके बाद टॉम और जेनिफर VSI कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर जब जेनिफर बाइकर्स की क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक कर रही होती है तो उसे माइल्स नाम के एक आदमी का पता चलता है जो कि 1 महीने पहले ही गिरफ्तार हुआ था लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। और जहाँ गाइस इस बात से ये पता चल रहा था कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद वो दोनों बॉबी की हेल्प से माइल्स की लोकेशन का पता लगाते हैं और फिर टॉम अकेले ही उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है लेकिन जेनिफर बॉबी के पास ही वहीं पर रुक जाती है जो कि उसे ये बताता है कि वो ऑफिस में बैठे बैठे ही किसी भी सैरोगेट को देख सकता है और उसे कंट्रोल करके खत्म भी कर सकता है। और फिर उसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर की हेल्प से माइल्स का पीछा करता है और जहाँ इसी दौरान ऑफिसर उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं तो वो उन पर एक अजीब से गन से अटैक करने लग जाता है जिससे कि सारे सैरोगेट वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए टॉम और उसकी बाकी साथियों पर भी अटैक कर देता है लेकिन उस दौरान टॉम कुछ देर के लिए खुद को ऑफलाइन कर देता है जिससे कि वो बच जाता है। फिर जैसे ही टॉम ऑनलाइन जाता है कि तभी वो हेलीकॉप्टर क्रांतिकारियों के एरिया में क्रैश हो जाता है और इस दौरान टॉम का एक हाथ भी कट जाता है जिसके बावजूद भी वो माइल्स का पीछा करता
करता रहता है, जहाँ माइल्स टॉम पर अपनी उस वेपन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी टॉम उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो उससे वो बैग मांग लेता है जिसमें वेपन रखा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि टॉम बैग से उस वेपन को निकाल पाता कि तभी वहाँ पर एक क्रांतिकारी लेडी टॉम के सरोगेट पर अटैक कर देती है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देती है, जिससे कि वो ऑफलाइन हो जाता है। जहाँ गाइस टॉम की हालत भी इस दौरान बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपनी वाइफ मैगी तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ मैगी की सरोगेट आती है, जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिसके बाद हम गाइस माइल्स को देखते हैं, जिससे प्रॉफिट पकड़ लेता है और वो उससे हथियार के बारे में पूछता है, लेकिन माइल्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। सो इसलिए वो प्रॉफिट को बताता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे वो वेपन किसी अनजान आदमी के सरोगेट ने दिया था, जिसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और गाइस हम टॉम को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का हेड एंड्रयू वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हें क्रांतिकारियों के एरिया में तोड़फोड़ करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर एंड्रयू टॉम को एक नया सरोगेट देने को भी मना कर देता है और उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। टॉम बिना सरोगेट के ही हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी सरोगेट नहीं होता है। और फिर वो अपने पार्टनर जेनिफर को वहाँ पे बुलाता है, जहाँ इसी तरह गाइस हम ये देख पाते हैं कि टॉम की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, तो वो दोनों ही टॉम के लिए सरोगेट लेने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन टॉम को कोई भी सरोगेट पसंद नहीं आता है, सो इसलिए जेनिफर उसे वापस घर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और वो अकेले ही क्रांतिकारियों के एरिया में पहुंच जाता है, क्योंकि जेनिफर के सरोगेट होने की वजह से क्रांतिकारी उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। वहाँ पर पहुंचकर टॉम ये देख पाता है कि आसपास कोई भी सरोगेट नहीं है और सारा काम इंसान ही कर रहे हैं। ये देखकर टॉम काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो काफी टाइम बाद एक इंसान की तरह ही घर से बाहर निकल पाया था। वहीं दूसरी तरफ माइल्स अब मर चुका था और ये देखकर टॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी आखिरी कड़ी भी अब माइल्स के साथ ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है और वो प्रॉफिट से बात करने के लिए उसके साथ ही उसे पूछताछ करने लग जाता है, तो वो उसे पीटने लग जाते हैं, जहाँ प्रॉफिट अपने लोगों को ऐसा करने के लिए मना करता है। और फिर उसके बाद टॉम उससे उस वेपन के बारे में पूछता है जो कि माइल्स के पास था, लेकिन प्रॉफिट इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और वो ये कहता है कि अगर हमारे हाथ में वो वेपन लगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और फिर उसके बाद गाइस हम ये देख पाते हैं कि प्रॉफिट ने टॉम से झूठ बोला था, क्योंकि उसके पास ही वो वेपन मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ जब टॉम वापस जा रहा होता है तो उसे डॉक्टर लॉयन का सरोगेट मिलता है, जो कि उसे लिफ्ट देता है। जहाँ इसी दौरान टॉम उसे ये बताता है कि तुम्हारे बेटे का कातिल मर चुका है, लेकिन वो कहता है कि इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता है और उससे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, सो इसलिए तुम इस बारे में और पता लगाओ। फिर जब टॉम अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर मैगी के कुछ फ्रेंड्स सरोगेट पार्टी कर रहे होते हैं, तो टॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ वो उनमें से एक सरोगेट को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिससे कि मैगी भी अब उस पर गुस्सा हो जाती है और इस बात का वो रीजन पूछती है। तो वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को वापस चाहता हूँ, जो कि हमेशा एक रूम में बंद रहती है, लेकिन मैगी वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद टॉम FBI क्वार्टर में पहुँचता है, जहाँ वो आर्मी के लिए बनाया गया वेपन चेक करने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जेनिफर को देखते हैं गाइस, जिसके पास एक सरोगेट पहुँचता है, जहाँ वो उसे गन से शूट कर देता है और फिर जेनिफर के सरोगेट को ऑपरेट करने लग जाता है। जिसके बाद हम टॉम को देखते हैं, जो कि एक आर्मी ऑफिसर के पास पहुंचकर उस वेपन के बारे में पूछने लग जाता है, जिससे कि सारे सरोगेट मारे जा सके। पहले तो वो टॉम को कोई भी जानकारी नहीं देता है, लेकिन जब टॉम उसे ये बताता है कि इस वेपन से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी मारे गए हैं, तो फाइनली वो आर्मी ऑफिसर उसे सच बताने लग जाता है कि इस गन का नाम ओवरलोड डिवाइस है, जिसे कि VSI कंपनी ने ही बनाया है, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया था और सारे वेपन को नष्ट कर दिया गया था। तो टॉम उसे बताता है कि उनमें से एक वेपन अभी भी बच गया है, जो कि यह प्रॉफिट के पास में है। और ये सुनकर आर्मी ऑफिसर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो ये कहता है कि ये एक आर्मी मिशन है और अब वही उसे कंप्लीट करेंगे। जिसके बाद हम प्रॉफिट को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों को वो वेपन दे रहा होता है, साथ ही वो उसे अर्जेंटली जेनिफर को देने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी वाइफ के सरोगेट के पास पहुंचता है और वो उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जहाँ गाइस वो इस दौरान अपने बेटे का जिक्र भी करता है, जिसे कि वो भूल नहीं पा रहा था। और वो मैगी से पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती है। जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि उनका बेटा किसी एक्सीडेंट में मर गया था और इस कारण ही मैगी अपनी रियल लाइफ को जीना छोड़ दिया था। सो इसलिए वो सरोगेट के रूप में रहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है।
है और फिर हम ये देखते हैं कि आर्मी क्रांतिकारियों के ऊपर अटैक कर देती है जिसमें प्रॉफिट भी मारा जाता है। और यहाँ पे हमें ये चीज भी समझ में आती है कि प्रॉफिट एक इंसान नहीं है बल्कि वो एक सरोगेट था जिसे कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लॉरेन के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा था। ये देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं जैसे कि अभी आप हो गए हैं। और फिर गाइस हम ये देखते हैं कि जिसके पास जेनिफर पहुंचती है वो उसे ये बता रही होती है कि इन सब चीजों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि एंड्रू का ही हाथ था। सो इसलिए टॉम एंड्रू के पास पहुंचता है और वो उससे ये कहता है कि तुमने डॉक्टर लॉरेन को मारने के लिए माइल्स को वो गन दी थी क्योंकि डॉक्टर सरोगेट का पब्लिक उसे बंद करना चाहता था। सो इस बात से एंड्रू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टॉम से ये कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम ठीक नहीं हो। और उसी वक्त टॉम उस पर अटैक कर देता है और उसकी चिप को बाहर निकाल लेता है और उसे सिस्टम से सारी इंफॉर्मेशन भी निकाल लेता है। फिर टॉम जेनिफर के साथ वहाँ से निकल जाता है और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो उसी समय जेनिफर टॉम का एक्सीडेंट करवा देती है और वेपन लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन टॉम उस पर अटैक कर देता है और उसका पीछा करने लग जाता है जिसके बाद जेनिफर फाइनली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और टॉम का वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर वो दूसरी गाड़ी लेकर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है जहाँ वो अपनी वाइफ को कॉल करके जेनिफर के सरोगेट को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जेनिफर की सरोगेट पहले से ही वहाँ पर पहुंच चुकी होती है जहाँ उसने बॉबी के सर पर गन रखी हुई होती है। फिर उसके बाद एंड्रू जेनिफर के पास पहुंचता है और गाइस हमें ये पता चलता है कि जेनिफर की सरोगेट कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लॉरेन ही होते हैं क्योंकि एंड्रू की वजह से उनका बेटा मारा गया था। सो इसलिए वो अपना बदला ले रहे होते हैं। और फिर जेनिफर की सरोगेट एंड्रू पर ओवरलोड गन से अटैक कर देती है जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ टॉम डॉक्टर लॉरेन के घर पहुंचता है जहां डॉक्टर उसे शूट करने की धमकी देता है और इसी दौरान गाइस हमें ये भी पता चलता है कि वो सारे के सारे सरोगेट को बंद करने वाला है जिसके साथ साथ वो उन्हें ऑपरेट करने वालों को भी मार देगा। जहाँ पर टॉम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सही रास्ता नहीं है क्योंकि इससे लोग उसको कातिल कहेंगे। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने ये मशीन सिर्फ उन लोगों की हेल्प करने के लिए बनाई थी जो कि चल नहीं सकते हैं और हैंडीकैप्ड है, लेकिन लोगों ने इसका गलत यूज किया और उसी समय डॉक्टर लॉरेन का वायरस सर्वर पर अपलोड हो जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर एक पिल खाकर अपनी जान भी दे देता है। फिर टॉम जेनिफर के सरोगेट से कनेक्ट होता है और वो बॉबी से उस वायरस को रोकने के लिए कहता है जहाँ पर बॉबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो टॉम को एक स्पेशल कोड को डालने के लिए कह रहा होता है जिससे कि शायद अपलोड रुक सकता है। लेकिन गाइस सब सरोगेट खत्म होने ही वाले होते हैं तो बॉबी उन्हें बचाने के लिए कहता है लेकिन टॉम ऐसा नहीं करता है जिसकी वजह से देखते ही देखते सारे सरोगेट ऑफलाइन हो जाते हैं और पूरा शहर शांत हो जाता है। जब टॉम बाहर निकलता है तो उसे अपने आसपास सिर्फ इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे होते हैं जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और वो अपने बेटे के मरने के बाद पहली बार मैगी से मिलता है और इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर गाइस हम ये देखते हैं कि सरोगेट के ऑफलाइन होने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन किसी को भी इस बात का रीजन नहीं पता चलता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे है। और गाइस यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है।